Today we are going to discuss about this theorem. This is theorem based on the parallelograms on the same base and between the same parallels. तो देखो इस theorem में क्या बताया हुआ है, parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. That means कि अगर same base पर और between the same parallels हम लोग जितने भी पैरेललोग्राम बना सकते हैं बनाएं, सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखो पहले इस थ्योरम को समझ लो। थ्योरम में बता क्या रहा है आपको, ये बता रहा है सपोज करो ये है सेम बेस, बेस हो गया ए बी, और इस बेस और इसके साथ आपने एक पैरेलल लाइन ले ली जो कि इस बेस के पैरेलल है। दैट मींस ये दोनों लाइन जो है इसको अगर हम एक्स और वाई बोले तो ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, तो जो ए बी है जिसको हम लोग एक सेम बेस रखेंगे, कॉमन बेस रखेंगे, और ये हो गया इसके साथ पैरेलल लाइन। तो इनके बीच में इस बेस पर जितने भी पैरेललोग्राम आप बना सकते हो बनाओ, सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने एक पैरेललोग्राम ये बना दिया, आपने नेक्स्ट पैरेललोग्राम ये बना दिया, फिर एक पैरेललोग्राम आपने ये बना दिया, फिर ऐसे करके आप इस तरफ इनफाइनाइट पैरेललोग्राम बना सकते हो, बिकॉज ये लाइन फिर इनफिनिटी जा सकती है। ऐसे आप इस साइड में भी पैरेललोग्राम्स बना सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर आपने ये पैरेललोग्राम बना दिया, तो आप देख सकते हो इस तरफ भी पैरेललोग्राम बनते चले जाएंगे इस सेम बेस पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आप इनफाइनाइट पैरेललोग्राम्स बना सकते हो, और सभी का एरिया क्या होगा, जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये थ्योरम बोल रहा है और हम लोग को इसको प्रूव करके दिखाना है। तो अब आप ये समझो क्या इनफाइनाइट पैरेललोग्राम्स को लेके हम डिफाइन कर पाएंगे या उसको प्रूव कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एटलीस्ट टू, कम से कम दो ले लेना चाहिए। टू पैरेललोग्राम ले करके अगर हम उनका एरिया इक्वल दिखा दें तो ये अंडरस्टूड होगा कि बाकी सारे जितने भी पैरेललोग्राम होंगे सभी का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें सेम बेस पर कितने पैरेललोग्राम्स होंगे, टू पैरेललोग्राम्स होंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले जो प्रूविंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने देखो यहाँ पर एक कॉमन बेस ले लिया ए बी, ठीक है, और पैरेलल लाइंस लिया हुआ है यहाँ पर आपने एक्स एंड वाई। ठीक, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टू पैरेललोग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक आप इस साइड बना लो इस तरीके से ए बी सी बी, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है तो आप इस साइड में बना सकते हो इस तरीके से ये, और यहाँ पे आपने इसको बना दिया। ठीक है, तो ए बी सी डी और ए बी पी क्यू, चलो उसको भी कहते हैं, ये पॉइंट पी हो जाएगा और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्यू हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि दिस टाइम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स वी हैव टू पैरेललोग्राम्स। देख सकते हो ए बी सी डी और ए बी पी क्यू। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होना चाहिए, होना चाहिए। एरिया इक्वल करने के स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात आगे करते हैं। पहले हम लोग उसमें लिख लें, गिवन से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ज्योमेट्रिकल प्रूविंग करते हो आपको हमेशा गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सारी चीजें लिखनी होती है। तो व्हाट इज गिवन इन दिस थ्योरम, क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमेशा आप लिखोगे। गिवन यहाँ से मत लिख देना, जो डायग्राम आपने बना लिया है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मालूम है वो लिख दो। तो आपको पता है कि ए बी सी डी एंड पी क्यू, ए बी पी क्यू are the parallelograms on the same base AB and between the same parallels। ठीक है, ये हो गया गिवन। ये जो दो पैरेललोग्राम आप देख रहे हो ए बी सी डी और ए बी पी क्यू, बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। नाउ वी विल राइट टू प्रूव, बिकॉज कंस्ट्रक्शन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। तो प्रूव में आपको करना क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। ठीक है, आप ये प्रूव करने जा रहे हो कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स जो पैरेललोग्राम्स होंगे, जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, प्रूफ में आते हैं और आपको हम सबसे पहले समझा दें कि आप स्टेप्स क्या लेने वाले हैं।
तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू टू प्रूव दिस थ्योरम, पहला स्टेप आप क्या लोगे इसको समझो। देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको ए बी सी डी और ए बी पी क्यू दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये फॉर्मेशन आप दोनों ट्रायंगल का है ए डी क्यू और बी सी पी, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेट कर दें, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर दें, ये दोनों ट्रायंगल इजीली कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो साइड है ए डी और ये जो साइड है बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे ना? यस सर। इक्वल इसलिए होंगे बिकॉज ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं। पैरेलल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इनको हम इक्वल कर पाएंगे। फिर आप देखो सेम थिंग वी विल से फॉर दिस पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, देख सकते हो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये भी इक्वल होगा ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से आपने इसको भी इक्वल कर दिया, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया आपने, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से वी हैव प्रूव्ड दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो एरिया में भी इक्वल होता है, तो दैट मींस हम लोग बोल देंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल एरिया का हो गया। क्लियर, अब समझिए ध्यान से, जब आपने ये प्रूव कर दिया कि दिस ट्रायंगल विल इक्वल टू दिस ट्रायंगल इन एरिया, उसके बाद आप देखो ये जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है ए बी पी डी, ए बी पी डी देख रहे हो ना, ये जो कॉमन पार्ट है वो इसमें भी ऐड होगा तो ये पैरेललोग्राम का केस आ जाएगा। ये जो आपका कॉमन एरिया है वो इसमें ऐड होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। लास्ट में हम लोग ये करेंगे कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल करने के बाद ये जो एरिया मिडिल एरिया दिख रहा है ना जो कॉमन है दोनों पैरेललोग्राम में, इसको आप इसमें भी ऐड कर लोगे तो ये कंप्लीट एरिया ए बी पी क्यू का बन जाएगा। और जब आप इसमें ऐड करोगे तो ए बी सी डी आपको एक दूसरा पैरेललोग्राम का एरिया भी मिल जा रहा हो, दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी क्यू, जब भी आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल की नेमिंग करिए तो ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिए। जैसे आपने इसको लिखा ए डी क्यू तो इसको लिखेंगे बी सी पी, ट्रायंगल ए डी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी पी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपने ए डी क्यू और बी सी पी ट्रायंगल को लिया और इसमें आप देखो क्या क्या आप इक्वल दिखाने जा रहे हो, आप इक्वल दिखाना है आपको एंगल को, फिर एंगल को और फिर साइड को, क्योंकि ऑर्डर आपने पहले ही देख लिया, ऑर्डर कौन सा यूज होगा, एंगल एंगल साइड। तो नेमिंग कर देते हैं इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा, एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल दिखाना है तो नेम लिख दोगे तो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाता है ना कहां पे एंगल है। फिर आप देखो 3 को आप 4 के इक्वल दिखा देना और ये वाला साइड तो इक्वल हो ही जाएगा ड्यू टू द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखा देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, व्हाई, बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर आप एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखा दोगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल भी क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ एंड इन लास्ट AD विल इक्वल टू BC, तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू BC, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, वाई, इसका भी रीजन लिखना होगा आपको, बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देख सकते हो जो AD और BC हैं वो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, यहाँ लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ADQ is congruent to triangle BCP by angle side rule, ठीक है।
और जैसे ही आपने ये बताया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वी नो दैट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। तो वी कैन राइट as we know that two congruent triangles have equal area। इट मीन दैट कि यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल आपने लिखा हुआ है जो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। Therefore area of triangle ADQ will equal to area of triangle ADQ and BCP. This is equation number 1. Now note down till here. Now we can rough it. इधर सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जस्ट within 2-3 lines we have proved that parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। चलो बस प्रूव ही होने वाला है। अभी आप देखोगे जब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ, कौन सा? ये ट्रायंगल, इसका इस ट्रायंगल में एरिया आपने इस ट्रायंगल के एरिया इक्वल बता दिया, तो आप देखोगे तो ये जो पैरेललोग्राम्स हैं ABPQ, उसमें अगर हम ये जो कॉमन पार्ट एरिया का दिख रहा है ABPD, अगर इस पोर्शन को अगर इस ट्रायंगल के साथ ऐड किया जाएगा तो पूरा पैरेललोग्राम बन जा रहा है। सिमिलरली इफ सेम पार्ट ऑफ दिस एरिया इस ट्रायंगल के साथ भी ऐड कर दिया जाएगा तो आप देखो ये इधर वाला भी पार्ट पैरेललोग्राम का कंप्लीट हो रहा है और ये तो प्रूव कर पा रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं वो इक्वल एरिया के हैं। ठीक है, तो लिख देंगे नाउ वी ऐड area of ABPD in both sides of equation 1। इक्वेशन 1 में आप इस कॉमन एरिया को, ये जो कॉमन एरिया बीच में दिख रहा है, आप इसमें भी ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, तो व्हाट वी विल गेट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ, ठीक है, और प्लस area of ABPD will equal to area of BCP, triangle BCP और प्लस area of ABPD। तो आप देखोगे यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या बनाएगा ये? ADQ, कौन सा है? ADQ और ABPD। आप देखो ये एरिया जब इस ट्रायंगल के साथ ऐड हुआ तो आप फॉर्मेशन क्या देख पा रहे हो? जो कंप्लीट एरिया मिल रहा है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो दैट मींस कि हम लोग यहाँ पर ABPQ लिख सकते हैं इस पूरे की जगह। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ विल इक्वल टू, अभी तक देखो BCP, कौन सा है ये? BCP। इस ट्रायंगल में जब आप इस पार्ट को ऐड करोगे तो देखोगे ये पूरा कंप्लीट एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और जो प्रूव करने के लिए थ्योरम में बोला गया था आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। इट मीन दैट कि जब सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स जितने भी पैरेललोग्राम्स का फॉर्मेशन होगा उन सब का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, नाउ नोट डाउन इट। इन दिस थ्योरम नाउ वी हैव टू प्रूव इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। चलिए डायग्राम हम आपको समझाएं। तो सबसे पहले आपने बेस तैयार किया और ये बना लिया पैरेलल। तो अभी जस्ट आपने प्रूव किया था कि सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल जितने पैरेललोग्राम होंगे वो सभी इक्वल होंगे एरिया में। यहाँ पर आपको कुछ अलग करना है कि यहाँ इस सेम बेस पर एक तो पैरेललोग्राम होगा, तो A B और यहाँ पे आपने एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर लिया CD। ठीक है,
आपने बना दिया और ये कंप्लीट जो पूरी लाइन है वो एक्स वाई है, तो ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो आप देख सकते हो कि जो बेस है ए बी उस पर आपने एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसी सेम बेस पर अब आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल। सेम बेस को लेते हुए आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे। अब देखो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। एक ट्रायंगल तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऐसे अंदर अंदर बनाते हैं, अभी बनाइए नहीं, पहले इसको समझिए। ऐसे बना सकते हैं हम, एक ट्रायंगल ये हो सकता है। चलो एक ट्रायंगल ये हो सकता है कि हम लोग इस तरीके से इसके डायगोनल को यहाँ कर दें, भाई यहाँ से मिला है यहाँ तक, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल बन गया और एक डायगोनल ड्रॉ हो गया जो कि टू इक्वल ट्रायंगल में ऐसे ही ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये स्पेशल केस होगा, ये तो स्पेशल केस हो जाएगा कि आपने पैरेललोग्राम के डायगोनल से ही ट्रायंगल बना दिया। हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज ये पहले ही प्रूव हुआ है कि आप किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो अगर ये फॉलो करोगे तो प्रूव करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि डिफरेंट फिगर लेंगे और उसको करके दिखाएंगे कि इस सेम बेस पर आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो, इस सेम बेस पर कैसा भी एक ट्रायंगल बना लो जो कि सेम बेस पर हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, कहीं पर भी लाई कर रहा हो, तो उसका एरिया क्या होगा, उस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग ट्रायंगल की बाहर ही बना देते हैं, ऐसे चलो एकदम अलग सा ये ट्रायंगल बना दिया। तो ए बी सी डी और इसको लिख दिया आपने पी। तो देखो यहाँ पे फिगर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ये क्या है पैरेललोग्राम, और ए बी पी ये क्या है ट्रायंगल। तो अब देखो ट्रायंगल इधर भी बन गया, ट्रायंगल यहाँ भी जा सकता है ट्रायंगल, और यहाँ भी आ सकता है। ऐसा भी एक ट्रायंगल जो कि सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो नाउ स्टार्ट विद द गिवन। गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन में सबसे पहले आप लिख दो कि पैरेललोग्राम ABCD and triangle ABP are on the same base and between the same parallels, ठीक है। तो ये आपने पहले बता दिया कि ये जो ट्रायंगल है और जो पैरेललोग्राम है वो गिवन है कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है। टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ये जो ट्रायंगल आपने बनाया ABP इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होने वाला है। ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो ये जो ट्रायंगल आपने बनाया हुआ है ना, इसमें इसको बना देना एक पैरेललोग्राम। कैसे बनेगा कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग एक ऑल लाइन ड्रॉ करें। देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लें ताकि स्पेस हो और हम एक पैरेललोग्राम आपको बना के दिखा सके। अभी देखो ये जो आप क्या देख रहे हो PB, तो PB के पैरेलल एक लाइन आप और ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो PB और ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया यहाँ से, इसको अगर हम लोग नाम दे दें Q, ठीक है। तो ये जो AQ है वो किसके पैरेलल हुआ, PB के, तो PB के पैरेलल हो गया। और आप ध्यान से समझो कि ABPQ ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और देखो यहाँ जो AP है, AP क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा। और अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको टू इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड करता है, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा सा बता दो कि ड्रॉ AQ इज पैरेलल टू BP। ये हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो ये हमने बना के दिखाया है, ये एरो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे। प्रूफ में करना क्या है, बस पहले इसको डिस्कस कर लो फिर कंप्लीट करते हैं। प्रूफ में ये करना है, क्या स्टेप हम लेंगे, तो आप देखोगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है सेम बेस पर, और दूसरा है ABPQ ये दूसरा
बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ। अभी जस्ट आपने प्रूव किया है। और फिर इसके बाद अभी प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी वो होगी इसमें ABPQ पर। तो ABPQ का जो एरिया होगा, जो इसका जो एरिया होगा वो डायगोनल से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। देख सकते हो ना, फिर से मैं आपको जरा डार्क करके दिखाना है। देखो इस पैरेललोग्राम की बात हम लोग कर रहे हैं, दोनों भी आपको डार्क करके दिखा रहा है। इस पैरेललोग्राम में ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो AP है वो क्या है, AP इज अ डायगोनल। तो जो ये ट्रायंगल होगा और ये जो इधर ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपको क्या मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं। आइए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे पैरेललोग्राम्स ABCD and ABPQ are on the same base and between the same parallels, therefore area of parallelogram ABPQ will equal to area of parallelogram ABCD। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ will equal to area of parallelogram ABCD। क्लियर है ये, बिकॉज ऑफ ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, दोनों साइड हाफ से प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाई हाफ। ये हाफ से प्रोडक्ट क्यों कर रहे हो, बात को समझ लो। बिकॉज ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसका ये डायगोनल इसको टू इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, मींस हाफ पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, जिसको हमको प्रूव करना है। तो जब आप हाफ से प्रोडक्ट करोगे तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ will equal to half of area of पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही पे है, कैसे आप इसको लिख दोगे ट्रायंगल के फॉर्म में। देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABPQ जो हमने डार्क किया हुआ है, वहां पर AB क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इस पैरेललोग्राम का हाफ करोगे तो आप इस ट्रायंगल को भी ले सकते हो और इस ट्रायंगल को भी ले सकते हो। तो हम किस ट्रायंगल को लिखना चाहेंगे, जिसको हमको प्रूव करना है। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, जो प्रूविंग के लिए बनाया था ABP को। तो आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हो ABP से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP will equal to half of area of parallelogram ABCD। ठीक है, और आपने ये प्रूव कर दिया कि किसी सेम बेस पर अगर एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।